हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोमनाथ आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल रुद्रा क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं कक्षा 10 सॉरी आज हम लोग क्लास 9th का मैथ शुरू करेंगे। ठीक ना? क्या शुरू करेंगे आज हम लोग क्लास 9th का मैथ शुरू करेंगे, जिसमें अध्याय 1 संख्या पद्धति। ठीक ना? अध्याय 1 संख्या पद्धति। कक्षा 9 गणित में पहला चैप्टर क्या है? संख्या पद्धति है। ठीक ना? कक्षा 9 गणित का पहला पाठ क्या है? पहला अध्याय क्या है? संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति का पहले हम परिचय जानते हैं। संख्या पद्धति क्या होती है, इसमें क्या कैसे होते हैं। ठीक ना? तो संख्या पद्धति में हम देखते हैं पहले क्या आता है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे कहते हैं? ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे कहते हैं? परमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये सभी संख्याओं के बारे में हम लोग आज जानकारी करेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से और बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक ना? तो देखते हैं भैया पहले क्या है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या की जब बात आ जाए, और ये जो क्वेश्चन है, ये जो आप लोगों को आज हम बता रहे हैं, ये चीजें हर एक जगह काम आएगी। आप लोग अगर किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे फिर भी वहां भी ये चीजें काम आएंगी। ठीक है ना? क्योंकि वहां भी पूछा जाता है आप लोगों से, इन्हीं सबसे क्वेश्चन वहां भी आता है। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो भाई प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट अनंत तक जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक ना? तो यहाँ क्या लिखेंगे? वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं जो एक से शुरू होती है। कहां से? एक से एक से शुरू होती हैं, जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ठीक ना? जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक ना? एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनंत तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक ना? उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी क्या चीज दिया? परिभाषा, डेफिनेशन हो गई। उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक ना? उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए, भाई कैसे जान पाएंगे आप लोग कि प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो इसे हम बता दिए कि जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्या भाई दिखाया जाए ना कि किसे कहते हैं, तो जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट करके मान लेते हैं, 10,000 100 200 4,000 10,000 20,000 50,000, ये सभी संख्याएं क्या है? जो अनंत तक जाती हैं। कहां तक? जो अनंत तक जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया? इनफाइनाइट। ठीक है, जो इनफाइनाइट तक जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जो एक से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं भैया पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में से निकलता है क्या चीज? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। ठीक है, और क्या है? पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पहले हम पूर्णांक जान लेते हैं क्या कहते हैं भैया। ठीक, नहीं तो पूर्ण संख्या ही जानो। देखो पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? जैसे कि जो प्राकृतिक संख्या होती है सेम पूर्ण संख्या भी होती है। यहां लिख सकते हैं कि वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है। कहां से? जो जीरो से शुरू होती है, जो जीरो से शुरू होती है, क्या होती है भैया? जो जीरो से शुरू होती है और इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, जीरो से शुरू होती है और इनफाइनाइट मतलब कि और अनंत तक जाती है। ठीक है ना? जो जीरो से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक ना? उसे क्या कहते हैं? हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं भैया? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझ में आया भाई? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक ना? ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए भाई, तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अनंत तक जो जाती है उन सभी संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक ना? सिर्फ इसमें एक प्राकृतिक संख्या में क्या था? एक से शुरू हो रही थी और ये क्या है? इसमें आगे एक सिर्फ 0 बढ़ गया बस। ठीक है, ये हो गया पूर्ण संख्या। और पूर्णांक किसे कहते हैं भाई? तो पूर्णांक में प्लस और माइनस दोनों संख्या आती है। ठीक ना?
यहाँ हम लिख सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की प्लस इनफाइनाइट तक की सभी संख्याएं क्या होती है भैया, पूर्णांक होती है। ठीक ना, सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ठीक ना, जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं वह सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। ठीक ना, उन सभी संख्याओं क्या कहते हैं, हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो मान लेते हैं माइनस 111 माइनस 110। ठीक ना, मतलब कि आगे माइनस लगाएं प्लस लगाएं कुछ भी कर दें, या फिर ये हो सकता है प्लस 10 भी हो सकती है। ठीक है, प्लस 100 भी हो सकता है या प्लस 110 हो सकता है। ये सभी संख्याएं क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक में क्या हो जाएगा, मतलब कि जो चाहे माइनस की संख्या हो या फिर प्लस की, चाहे पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव, दोनों संख्याओं को मिलाकर के क्या बनते हैं, पूर्णांक बनते हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो जीरो से शुरू होती है और प्लस की तरफ जाती है। ठीक ना, जो जीरो से प्लस इनफाइनाइट तक जाती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं भाई, जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ठीक ना, जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद देखते हैं यहाँ क्या आ गया भैया, परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परमेय संख्या अगर परिभाषा लिखी जाए क्या हो जाएगा, वे सभी संख्याएं जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक ना, वह सभी संख्याएं जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक ना, लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। उसे परमेय संख्या कहते हैं। ठीक ना, ये समझ में आ भी नहीं समझ में आ रही, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण लिख देते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं भैया, क्या हो गया, 3/5 या 3/4, 7/9, 11/19, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। सॉरी क्या है, ये सभी परमेय संख्याएं हैं। परमेय संख्याएं इसलिए सभी हैं क्योंकि इन्हें क्या कर दिए हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक ना, और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, अगर इसकी परिभाषा देखी जाए भैया, इसकी डिफिनेशन देखी जाए कि अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वे सभी संख्याएं जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक ना, यहाँ क्या लिखा जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी, वे सभी संख्याएं जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक ना, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भैया अपरमेय संख्या कहते, नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं, उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना, ये इतना समझ में आ नहीं आया भाई, उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया क्या चीज, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या आ रहा है भाई, क्या बच रहा है भाई, भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक ना, ये इतना समझ में आया नहीं आया भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके बाद हम जो है इसे मिटाकर फिर आप लोग बताएंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक ना, तो भाई इसे हम मिटा देते हैं, देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक ना, क्या चीज, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो इसके बाद देख लेते हैं भैया, क्या बच रहा है भैया, आपका भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या, और क्या बच रहा है, अभाज्य संख्या, और आपका क्या बच रहा है, सम संख्या। ठीक है ना,
और क्या बच रहा है आपका, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, सम और विषम भी नहीं बताया ना। तो अब क्या, इसके बाद भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। यहां देख लेते हैं भैया क्या है ये, सम संख्या। ठीक है ना, सम संख्या। इसके बाद विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, तो देखते हैं भैया भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड दो से ज्यादा होते हैं। ठीक ना, वे सभी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक ना, इसकी अगर परिभाषा लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी भैया, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिनके दो से, जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड मतलब कि भैया हो गया जिनके दो से अधिक फैक्टर हो रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। ज्यादा गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक ना, अब जैसे इसका एक उदाहरण देख लिया जाएगा, जैसे कि इसका भी उदाहरण देखा जाएगा क्या है, तो इसका उदाहरण जैसे ही देख लिया जाए, मान लेते हैं क्या चीज है भैया, आपका 8, 8 ले लिए। ठीक ना, तो 8 के कितने गुणनखंड है, 8 के किस किस से कटे भैया, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भाग करेंगे 2 से विभाजित हो जाएगा ना, 3 से होगा नहीं होगा, 4 से भी हो जाएगा और 8 खुद से भी हो जाएगा। तो इस 8 के कितने गुणनखंड हो गए भाई, 1 2 3 4, 8 के कितने गुणनखंड हुए, 4 गुणनखंड है ना। तो 8 के 4 गुणनखंड है, ये क्या हो गया फिर, भाज्य संख्या हो गया। ठीक ना, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वो सभी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, ये एग्जाम्पल 8 हो गया। ठीक है, अब देखो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। ठीक ना, वे सभी संख्याएं जिनके जिनके केवल, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, दो, वे सभी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड कौन कौन से दिया, एक तो वो संख्या स्वयं होगी और एक क्या होगा है, एक और क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, जैसे कि इसका भी उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण अगर देखा जाए भैया तो क्या हो जाएगा, जैसे भी आपसे मान लेते हैं क्या लिया गया 5, अभी 5 किस से कटे भाई, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से खुद से कटेगा। इसके कितने गुणनखंड हो गए, कितने इसके गुणनखंड है भाई, एक तो ये 1 है और दूसरा क्या है 5 है। इसके केवल दो गुणनखंड है, एक तो ये 1 है और दूसरा क्या, ये 5 है। मतलब कि एक तो 1 है और दूसरा वह संख्या स्वयं है। ये किस लिए क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक ना, अब इसके बाद देखते हैं भैया सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है। ठीक ना, वे सभी संख्याएं, क्या लिखा जाएगी भैया, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो 2 से, जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। क्या होती है भैया, जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, 2 से विभाजित हो जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे कि इसका भी एक उदाहरण देखते हैं भैया क्या है, इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा भैया, देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं क्या चीज है, सम संख्या। मान लेते हैं भैया क्या है 8, तो क्या ये 8 जो है वो 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 के टेबल में 8 आएगा नहीं आएगा, 2 से इसमें हम भाग करते हैं, देखते जाएगा नहीं जाएगा भाई, 2 से भाग कर देंगे कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, तो ये 4 आ गया ना, ये पूरा पूरा क्या हो गया, विभाजित हो गया, इसलिए 8 क्या है, सम संख्या। ठीक है, इसे लिया गया है, मान लेते हैं 12, 12 को हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 चुन 2, 2 चुन 12, ये 6 आ गया ना, तो ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया, पूरा पूरा विभाजित हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 12 सम संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। यहाँ लिखा जाए कि भैया क्या चीज, विषम संख्या किसे कहते हैं, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं
वह सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक ना, जो 2 से विभाजित, जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक ना, उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम कहते हैं विषम संख्या। जैसे कि देख लिया जाए उदाहरण इसका भी देख सकते हैं भैया, जैसे कि इसका उदाहरण देखते हैं, मान लेते हैं क्या लिखा गया 9। अब इसे हम 9 को 2 से विभाजित करेंगे, क्या 9 से 2 विभाजित होगा, विभाजित तो होगा, ठीक ना, कट जाएगा। 9 को अगर हम भाग करेंगे 2 से तो 2 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। अगर इसे हम भाग करेंगे तो यह लगभग आएगा 4.5 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये पूरा पूरा नहीं विभाजित हुआ है, दशमलव में आ गया, इसलिए 9 क्या है, विषम संख्या है, ठीक है ना। तो आप लोगों को आज हमने क्या क्या बता दिया भैया, बेसिक में इसका जो परिचय है, क्लास 9th मैथ का प्रश्नावली, मतलब सॉरी चैप्टर नंबर 1 जो संख्या पद्धति है, तो संख्या पद्धति में लगभग इतनी सभी संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, और जब इतनी सभी संख्याओं का ज्ञान आप लोगों को संपूर्ण रूप से है, तो इस चैप्टर में कहीं पर भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो परिचय आप लोगों को बताया गया, इन जो सभी संख्याओं के बारे में आप लोगों को बताया गया भी, ये सभी संख्याओं के बारे में लगभग क्लास 9th में भी 10th में भी, आगे आप कंपटीशन की परीक्षाएं देंगे उसमें भी ये सभी चीजें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आप लोग जो है इसे ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद। अब आगे कल की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1